देश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ पुलिस और प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है। जोधपुर रेंज आईजी जयनारायण शेर निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारियों में जुटे हैं। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने विशेष तैयारियां पहले ही प्रारंभ कर दी। जो भी एक्टिव गिरोह है उनकी लिस्टिंग की जा रही है। हिस्ट्री शीटर्स को पाबंद किया जा रहा है। सक्रिय बदमाशों के खिलाफ राजभाषा में कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता राजीव गौड़ ने इस दौरान की रेंज आईजी से खास बातचीत। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिंदुस्तान में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा किए जाने के साथ राजस्थान में भी आवश्यक तैयारियां शुरू हो गई है। चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा से लेकर के डीजीपी उमेश मिश्रा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। बात जोधपुर की करें तो जोधपुर में जो संभाग है उसके जो मुखिया है पुलिस के जयनारायण शेर हैं, जो लगातार अपनी टीम से फीडबैक ले रहे हैं। 50 लाख से ज़्यादा मतदाता और 5000 से ज़्यादा मतदान केंद्र, ऐसे में धनबल है, शराब बल है, भुजबल है, कई तरह की गतिविधियां होती हैं, नशे की है, अफीम है, उन सब पर अंकुश कैसे लगाएंगे और निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएंगे, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौतियां, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी है और जब भारत निर्वाचन आयोग के आदेश आ चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी, कैसे तैयारी कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जोधपुर रेंज में हमने प्रारंभ से ही विशेष तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उसके तहत जो भी एनडीपीएस, एक्साइज और आर्म्स की तस्करी में जो लिप्त गिरोह हैं उनके पूरे रिकॉर्ड को खंगाल करके और हमने उनके खिलाफ व्यूह रचना बनाते हुए एरिया डोमिनेशन के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाती रही है। और जो भी क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको हमारे द्वारा पाबंद करने की कार्रवाई की जा रही है। सक्रिय बदमाशान है उनको 110 सीआरपीसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है, राजपासा में कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही क्योंकि सीमावर्ती जिला है, प्रदेश है, तो हमने जैसलमेर, बाड़मेर ज़िले का स्वयं ने भ्रमण किया है। अभी हाल ही में मैंने फलोदी, लोहावट के जो मतदान केंद्र है दूर दराज के, जो वर्नेबिलिटी मैपिंग में हमारे मतदान केंद्र जिनका फीडबैक है, वहाँ पर जाकर के हमने निरीक्षण किया है, आम जनता से संवाद किया है। जैसा कि शराब तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी के जो रूट हैं उनके ऊपर विशेष नाकाबंदी करवाई जा रही है। हमारी एफएसटी, एसएसटी की टीम्स लगातार सतर्क रूप से इन पे नज़र रख रही है। भारतमाला रोड के ऊपर जो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर भारतमाला से उतरकर जो ट्रक वगैरह परिवहन के साधन बालोतरा में एंट्री लेते हैं, इधर अपने फलोदी एरिया में एंट्री लेते हैं, उन सब स्थानों के ऊपर विशेष नाका पार्टी लगाई जा चुकी हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि विशेष रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त जो गिरोह है उनके खिलाफ इस 1 माह के अंदर ही 49 केस रजिस्टर किए गए हैं इसमें एनडीपीएस एक्ट के अंदर, और 150 से ज़्यादा केस अभी पिछले माह में एक्साइज एक्ट के अंदर दर्ज किए गए हैं। लेकिन कैसे उन माफिया को रोकेंगे जो शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, पैसे का परिवहन करते हैं, कैश का परिवहन करते हैं, उनको लेकर के नाकाबंदी का जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या रहेगा? इसमें देखिए कि हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके माध्यम से हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कल ही जैसे 4400 केजी डोडा चूरा पकड़ा गया। ये झारखंड से परिवहन होके और बाड़मेर ज़िले में पहुंचा है। हमने इसके लिए विशेष सूत्र सूचना संकलित करके और इसका पीछा करते हुए हमने इसको पकड़ा। तो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से जो भी शराब तस्करी में, मादक पदार्थों की तस्करी में जो लिप्त गिरोह हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखते हुए जो भी हमारा इनपुट है उसको आगे डेवलप करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष चुनाव हो उसको लेकर के कटिबद्ध है और इससे पहले एक विशेष अभियान चला करके बड़ी संख्या में अपराधियों को न केवल पकड़ा गया है, बाकी ऐसे जो वांछित अपराधी हैं या और जो इस तरह का काम कर सकते हैं उन पर भी लगातार निगाह रखी जा रही है। सोमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।